हाँ, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मूविंग चार्ज, है ना। अच्छा, तो चार्ज मूव कर रहा है। अच्छा, चार्ज करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तो मूव कर रहा था, लेकिन वहाँ पर ना पहला क्लास में मैं बोला था बात क्या, कि ये जो मूवमेंट है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। चार्ज उधर भी मूव कर रहा था लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। इधर क्या होगा चार्ज का? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी जो बार बार चेंज हो रहा है ना, इसीलिए उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लिखो छोटा सा डेफिनेशन। ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन मटेरियल में होगा, बस थोड़ा बहुत लिखेंगे। ठीक है, लिखो। The space in the surroundings of a magnet in which magnetic influence of moving charges or a current carrying conductor can be experienced is called magnetic field. ठीक है, magnetic field. It is a vector quantity denoted by capital B. B. और इसका यूनिट क्या होगा, है ना, ये, और इसका यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, और क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। T डिनोटेड बाय B, टेस्ला। और इसका CGS यूनिट क्या होता है? ये क्या है? SI यूनिट। CGS यूनिट क्या होगा? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर और गॉस ठीक है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये मैक्सवेल पर सेंटीमीटर। तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होगा? 10 to the power 4 गॉस। अच्छा सुनो, ये एक कंडक्टर है, इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको किसने बोले थे? ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोले थे। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इधर एक चार्ज को रख रहा हूँ, चार्ज कहाँ किस में है? रेस्ट में है। अगर चार्ज रेस्ट में, ध्यान से सुनो, अगर करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के पास, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर ये रेस्ट पे है ना चार्ज, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। क्या होगा? अगर रेस्ट पे है तो नो फोर्स अप्लाई। उसी में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, अगर इधर चार्ज है और वो मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी है, तब ये इसको क्या करेगा? ऐसे अपने तरफ क्या करेगा? खींचे। ये समझ पा रहे हो? अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करता है, अगर उसका मोशन आ गया ना तब जाके इसको अप्लाई करता है। इसका मतलब स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नो इफेक्ट, नो फोर्स। स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन मोशन, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो क्या होगा? उसको वो खींचना शुरू करेगा। ठीक है, हाँ ऐसे खींचेगा, नहीं तो ऐसे खींचेगा।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो बायोट सावर्ट्स लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बायोट, बोलो, डाउट है? बायोट बायोट सावर्ट्स लिखे। चलो, ये लॉ है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इससे मतलब डायमेंशन भी पूछता है, बहुत सारा चीज़ें इधर पूछता रहता है। ठीक है, इधर फोर्स अप्लाई हुआ है, इधर एफ लिख लेना, इतना बोलो, इधर थोड़ा एफ लिख लेना, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, हाँ। पहले एक ड्राइंग बनाओ। एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मैं छोटा सा लेंथ इसमें चूज किया हूँ DL। ठीक है, अच्छा, इधर से इधर एक पॉइंट है P, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मैं R लिया हूँ। ठीक है, और एंगल बिटवीन वायर एंड द डिस्टेंस इज थीटा। इतना। समझा नहीं कुछ? करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के अंदर में, एक बहुत बड़ा लेंथ होगा, इसको मैं DL काटा, और इस DL के लिए इधर जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना मैग्नेटिक बन रहा है वो हम लोग देखेंगे, उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। बोलो, छोटा सा वायर है ना ये, तो छोटा सा वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए इधर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका डायरेक्शन देखेंगे, उसका इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, और ये लेंथ माना हूँ, ये मेरा लेंथ वेक्टर है इधर मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, लिखो Biot-Savart's law states that magnitude of magnetic field dB, इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? dB। क्यों? क्योंकि छोटा सा लेंथ के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB, मैग्नेटिक फील्ड dB, ये dB at point P due to the current element is चलो पहला पॉइंट is directly proportional to the current flowing through the conductor, directly proportional to the current flowing through the conductor। इसके नीचे ये लिखो, उसके नीचे ये लिखो, इसको लिखो, हाँ उसके नीचे ये लिखो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको लिखे ना सेकंड पॉइंट में, इसको हाँ फिर लिखो थर्ड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन
लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट ब्रैकेट में dl, लेंथ ऑफ एलिमेंट ब्रैकेट में dl, एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट ना, dl देखे ब्रैकेट एंड क्लोज्ड, एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट db डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसको लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, square of the distance between the element and the point, between the element and the point, inversely proportional to the square of the distance between the element and the point। ये element है और ये point है, element point, तो क्या होगा, dB is inversely proportional to the 1/r square। ठीक है, अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इधर में तो इसको क्या बोलते हैं, लिखो, दिस रिलेशन इज नोन एज बायोट-सावर्ट्स लॉ। लिखो इधर, ये जो आरो मार्क दिया हूँ उधर लिखना, दिस रिलेशन इज नोन एज बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ कंडक्टर, नेक्स्ट पॉइंट में, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, हाँ इसके नीचे लिखना बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखो, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम देन dB इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या था, सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बस एप्सिलॉन नॉट की जगह में म्यू नॉट होगा और ये ऊपर चला जाएगा। उधर एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, इधर क्या होगा, परमिएबिलिटी, क्या होगा, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट। तो लिखो, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई तो क्या बोलते हैं, लिखो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दे के म्यू नॉट क्या होगा, पर बिलिट, बोलो परमिएबिलिटी। अच्छा, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या, इधर आ जा रहा हूँ, देखो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या होगा, 10⁻⁻, मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होगा, म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, जल्दी बोलो, म्यू नॉट का यूनिट, इधर देख के बोलो, म्यू नॉट का यूनिट, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज कांस्टेंट, म्यू नॉट थोड़ी, वैल्यू क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, बोलो, इधर से देख के बोलो ना, इसका यूनिट क्या है, टेस्ला है ना, सुन लो, उन्नति हो जाएगा, सुन, इसको इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले आओ, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, टेस्ला, ये इस तरफ आ गया मीटर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, है ना,
ये थीटा का तो कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये नीचे एम्पियर और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो देखो मीटर से मीटर मर गया, कितना मिला टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, है ना। अच्छा इसको अगर वेबर में लिखूंगा तो क्या कैसे लिखूंगा वेबर में, वेबर में बोलो, अरे वेबर क्या होता है बोलो, मतलब टेस्ला को क्या लिखते हैं 4 पाई, है ना, ये एक्चुअली यूनिट है। देखो इधर इसको इधर ब्रैकेट में लिखना है इधर ऐसे, क्योंकि इसको काट के ऐसे लिखा गया है इंटू 10⁻⁷। अच्छा टेस्ला क्या होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, फिर इधर मीटर बाय एम्पियर है, इससे ये देखो कट गया, तो क्या मिलेगा इधर मुझे वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर, वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर ये। अब यूनिट हो गया, डायमेंशन क्या होगा मीटर स्क्वायर, काट लो तो टेस्ला को क्या लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर एम्पियर है, बोलो। अच्छा नेक्स्ट इसका मतलब क्या निकालेंगे डायमेंशन। अच्छा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ना निकालने थोड़ा सा देरी होता है, फिर भी मैं इसका फॉर्मूला बोल देता हूँ। ये फॉर्मूला का जो प्रूविंग है हम लोग जैसे आगे मतलब जाते जाएंगे, ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन है ये प्रूफ, ठीक है। एफ इक्वल टू क्यू भी भी सुनो ये वाला थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है, इसका डायमेंशन के लिए मैं हटा रहा हूँ। सुनो डायमेंशन कैसे आ रहा है, ये जो चार्ज के ऊपर में जो बोला ना फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स का वैल्यू क्या है पता है क्यू वी वी साइन थीटा, क्या होता है ये बाद में आएगा, डायमेंशन के लिए इसको याद रखो, बस अभी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे b कितना आएगा बोलो, b का फॉर्मूला b इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। क्या साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता है, यूनिट भी नहीं होता क्योंकि एंगल है ना। वो फिर अलग बात हो, तुम बोलो सर रेडियन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, वो सब नहीं चाहिए हम लोग, बस डायमेंशन से हटा। तो b का डायमेंशन चाहिए, तो क्या करेंगे m1 L1 T-2 v मेरा क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा L T-1 ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, v का आ जाएगा m1 L देखो मर जा रहा है ना, L T ही रहेगा, और ये a-1 मुझे किसका मिला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो। अगर ये हो गया तो डायमेंशन ऑफ द परमिएबिलिटी बोलो, डायमेंशन ऑफ द परमिएबिलिटी, इसको हटा रहा हूँ, चलो डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी देखो ना, डीबी का डायमेंशन बोलो, चलो डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी तो बोलो, तो म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए। अच्छा पहले तो डीबी का डायमेंशन मतलब बी का डायमेंशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा हाँ, इसके पास आर स्क्वायर मतलब आएगा, तो इसका मतलब ये एल स्क्वायर है, नीचे आई आएगा। ए करंट का डायमेंशन क्या होगा, करंट का डायमेंशन क्या होगा अद्रितो, करंट का डायमेंशन क्या होगा
करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। शायद कलयुग पीक पे चल रहा है, मुझे लग रहा है अभी। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन ए ही होगा या आई, कुछ भी बोलो, जो सिंबल है वही है। ये आई है, आई क्या है, ये ए है ना, इसको ए हम लोग लिख रहे हैं, और ये नीचे फिर से आ जाएगा एल। ठीक है, ठीक होता है, शहर बड़ा है तो छोटा छोटा बात है। ठीक है अदरी, तो सीख लेना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। ये इसका डायमेंशन क्या होगा, बोलो। M1 L1 T-2 A-2। ठीक है, अब सुनो। अच्छा, साइन थीटा कहाँ पर होता है, डॉट प्रोडक्ट है में ही होता है या क्रॉस प्रोडक्ट में होता है? साइन थीटा कहाँ पर होता है, डॉट या क्रॉस में? पढ़ लो पढ़ लो। हाँ तो अच्छा, तो बोलो dv क्या पता है तुमको, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, फिर आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा ठीक, यही मतलब पता है। अब लिखो इसी को, मतलब फिर से लिखना, नीचे लिखो बायोट-सावर्ट्स इन वेक्टर फॉर्म, Biot-Savart's law in vector form can be written as dB is equals to mu naught by 4 pi IDL cross R divided by R मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म, बायोट-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, dB है। टोटल b के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अरे ये मेरा क्या है, dB है, क्यों? क्योंकि मैं वो जो लेंथ काट रहा था, छोटा सा लेंथ काट के कर रहा था, टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसको बॉक्स बनाओ, इसको r के ऊपर भी वेक्टर देना। ये क्या है, बायोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्टली पूछता है 2 मार्क्स, वेक्टर फॉर्म लिखना होता है बायोट-सावर्ट्स लॉ का। कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर, r क्रॉस l या dl क्रॉस r, ये कंफ्यूजन आता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बोल रहा हूँ, dl क्रॉस r होता है ना, r क्रॉस dl नहीं होता। लिख लिए? अच्छा ये हम लोग का क्या है, वैक्यूम मीडियम के लिए ना म्यू नॉट आएगा। अगर अदर कोई मीडियम आया तो म्यू आर आएगा उधर, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, परमिएबिलिटी आएगा। अच्छा इसको हटाऊं, हटा रहा हूँ।
लिखो बायोट-सावर्ट्स लॉ इन मीडियम, बायोट-सावर्ट्स लॉ इन a medium is given by dV is equals to है ना, फिर आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव म्यू आर। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है? रिलेटिव परमियाबिलिटी। ठीक है, अच्छा हो गया लिखना। अब लिखो बायोट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करेंट डेंसिटी। बायोट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म ऑफ करेंट डेंसिटी। तो देखेंगे। अच्छा, करंट डेंसिटी क्या था बोलो? इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। हाँ, क्या बोला? बायोट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करेंट डेंसिटी, है ना, करेंट डेंसिटी। अच्छा, करेंट डेंसिटी का क्या सिंबल था? सिर्फ जे था, जे जे नहीं था। आई बाय ए, है ना। अच्छा, आई ऊपर, ये ऊपर नीचे डीएल डीएल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और आई डी एल को मैं डी वी लिख सकता हूँ। हाँ, अब बोलो, अब डी वी क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। बोलो, ये समझ में नहीं आया? अरे एरिया था, डी एल मल्टीप्लाई किया हूँ, एरिया इंटू डी एल वॉल्यूम हुआ। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। कैसे लिख रहे थे? डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर होल डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बोलो, यही था। ये देखो, तो आई डी एल के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो तो? जे लिख सकता हूँ, सॉरी, आई डी एल के जगह में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इधर इधर इधर, तो जे इक्वल टू आई डी एल डिवाइडेड बाय डी वी। तो आई डी एल क्या होगा? जे डी वी। तो देखो, तो dB को मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर से, है ना, इधर से कंटिन्यू। हाँ, dB को क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट बाय 4 पाई जे क्रॉस आर, है ना, डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू डी वी। अरे जे डी वी था ना, तो इसको रिप्लेस किया जे डी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बायोट-सावर्ट्स लॉ in terms of charge and its velocity. In terms of charge and its velocity. And its velocity. ठीक है, अच्छा
तो अब ये तो जाना चाहिए, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा देखो तो इधर आई डी एल, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाय डी टी, है ना, और ये डी एल है। डी एल बाई डी टी क्या होता है, डी एल बाई डी टी, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा। देख पा रहे हो कहाँ से कहाँ क्या डेरिवेशन हो रहा है, ऐसे है ना। तो जहाँ पर आई डी एल है मैं वहाँ पर क्यू भी लिख सकता हूँ। हाँ तो वही लिखने वाला हूँ, जल्दी लिखो। हाँ हाँ बोलो, ये भी अच्छा इधर जब पुट होगा, हाँ वो बोल रहा हूँ, तुम लिख लो पहले इतना। ये बोलो 3-4 फॉर्मेट में बायो-सावर्ट्स लॉ लेकिन पूछता रहता है। ठीक है, अच्छा सुनो, अच्छा अब क्या है, डायरेक्शन। हाँ छोटा सा हेडिंग दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा हेडिंग, इसको हम लोग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, ये करंट फ्लो हो रहा था आई, छोटा सा लेंथ काटा था डी एल, याद है, और ये इधर मेरा पी पॉइंट था। सुनो ऐसे देखो, करंट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में मुझे राइट हैंड को रखना पड़ेगा, राइट हैंड का थंब को। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो देखो कैसे होगा, इनवर्ड। थंब, राइट हैंड का थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, कैसे होगा। अगर एक आरो मार्क ना अगर तो तुमको क्या दिखेगा, उसका बैक एंड में कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो बैक एंड कैसे दिखेगा, अगर ऐसे देखो 3D में क्रॉस दिख, क्या दिखेगा, क्रॉस। तो इधर मेरा क्या इनवर्ड है, क्रॉस मतलब क्या है, इनवर्ड। अब देखो ऐसे कर रहा हूं ना, ऐसे इनवर्ड है, लेकिन ऐसे इस तरफ क्या होगा, आउटवर्ड। अगर इधर एक पॉइंट पूछा, क्यू पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये क्या होगा, आउटवर्ड। क्या होगा, आउटवर्ड आएगा। देखो एक तीर है वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो तुम उसका मतलब क्या देख पाओगे, ये जो डॉट को मतलब देख पाओगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये ऐसे डॉट देके ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, बात समझ में आया। इधर इनवर्ड है, इधर आउटवर्ड है। मान लो देखो ऐसे एक लाइन है, करंट इधर ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो बोलो इस पॉइंट में कितना होगा, ये ए पॉइंट में कितना होगा, ए पॉइंट में क्या होगा, देखो ऐसे उंगली रखो, है ना, ऐसे घुमाओ, तो ए पॉइंट में कैसे आ रहा है, आउटवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे बी लिखना, है ना, क्या लिखना, आउटवर्ड। अब लिखना भी ज़रूरत नहीं है, पहले लिख रहे हो, जैसे समझदार बनते जाओगे, बस ऐसे डॉट दे के छोड़ दोगे तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ड्रॉ करो, क्रॉस मतलब इनवर्ड है। पर एक बात है, अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो आर है मैंने कैसे इनवर्ड है, ऐसे इनके बीच में एंगल देख पा रहे हो, ये ऐसे इनवर्ड जा रहा है ना,
आर ये है और ये ऐसे इनवर्ड जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। समझ पा रहे हो? आर बोलो, अरे एक बार बोलो। अच्छा, ये डी एल इधर है, ये आर है, और बी देखो इनवर्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये डी एल है, ये आर है इनवर्ड, तो इनके बीच में कितना डिग्री एंगल है बोलो? समझ पा रहे हो? 90 डिग्री एंगल होता है। और ये वेक्टर के साथ ये देखो, ये जो वेक्टर है इसके साथ कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री। किसके साथ? डीवी के साथ। बोलना चाह रहा हूँ, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीएल के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और आर के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। ये आर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, डीएल के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। कौन? ये बी है, देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर, इधर भी रहो इसके साथ परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? अब देखो डायरेक्शन में कैसे पूछेगा, ऐसे दिया है। डीएल के साथ देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो लाओ इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करो ना, कितना परपेंडिकुलर ही तो है, ठीक है। हाँ, मान लो ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे डॉट दिया है, ये बोला है करंट का डायरेक्शन। करंट डायरेक्शन कैसे है? देखो इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड है। करंट का मतलब डायरेक्शन कैसे है? आउटवर्ड है। बोला है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो एट पॉइंट पी, इधर फील्ड का डायरेक्शन बोलो। करंट अभी मतलब कैसे ये करंट का डायरेक्शन इधर कैसा है? आउटवर्ड है। कैसे है? आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब क्या है? करंट का डायरेक्शन हमेशा तुम्हारा थंब रखना ऐसे ऐसे, और इसको घुमाओ, हो रहा है ये इस पॉइंट में कैसे जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? और इसके बीच में एंगल कितना डिग्री रहेगा? हमेशा 90, मतलब ऐसे ड्रॉ करना 90 की तरह दिखे ये। बोलो, बात समझ में आया? इसको थोड़ा ठीक है, बोलो ये समझ में आया? मान लो ऐसे दिया है, इधर पूछा है करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मेरा क्या है? करंट डायरेक्शन दिया है, करंट डायरेक्शन। हाँ बोलो, करंट डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड है, ऐसे है ना, इनवर्ड है ना, तो कैसे रहेगा ये? ऐसे। बोलो मधुजा, समझ में आया? अरे बोल मधुजा, आउटवर्ड है ऐसे, है ना, तो जो को रखना है थंब आउटवर्ड। अरे तुमको डॉट दिख रहा है मतलब तुम्हारे तरफ आ रहा है, हाँ तो ऐसे इसको ऐसे घुमाओ, देखो ये इधर बनता है, ठीक है। और देखो इनवर्ड, समझ में आया? हेडिंग हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इधर मैं बोल दे रहा हूँ, सुनो, इधर हर एक हेडिंग एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस पूरा चैप्टर में, बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है इधर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट बोल दिया हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में बहुत होता है, ठीक है। फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अच्छा तो सुनो,
तो आगे खाता फाइनाइट वायर है, हाँ, इन्फिनिट तक नहीं जाएंगे। किस पॉइंट में चाहिए? पी पॉइंट में चाहिए। अच्छा, इस लेंथ को कोई भी वायर मानोगे, ठीक है, उससे पूरा परपेंडिकुलर लाइन उस पॉइंट पे खींचोगे, वो डिस्टेंस को ए मानते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। और कोई भी डीएल काटोगे वहां से उस पॉइंट को क्या मानेंगे? आर मानेंगे। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, नहीं तो फिर अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन में अलग अलग सिंबल आएगा, घिट जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, जो लेके ये पी तक जो डिस्टेंस को मानूंगा उसको ए लेंगे, और जो ठीक है डीएल काटूंगा पॉइंट तो क्या लगा? आर। और ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। ठीक है, एंगल क्या बनेगा? अच्छा, अब ये ए है, हाँ, इस पॉइंट से लेके यहां तक इसको बोलेंगे फाई 1। इस पॉइंट से लेके यहाँ इसको क्या बोलेंगे? फाई 2। ये पूरा पॉइंट को क्या बोलेंगे? फाई। बोलो, इस पूरा को क्या बोलेंगे? फाई 2। फाइनाइट। ठीक है, ठीक है, ये हाँ वो बोल रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट का नाम नहीं दिया। अच्छा, देखो मेरा रेफरेंस, जो रेफरेंस लाइन है कौन सा है? ये पॉइंट है ना, जो भी होगा यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ऐसे। और ये मेरा क्या करंट फ्लो हो रहा है ना, इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस वायर के लिए, उधर कितना होता है। ठीक है, एक वायर के लिए हम लोग जो बोल रहे थे ना डीबी, उसको पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट करना। अच्छा, तो डीबी को क्या लिखेंगे बोलो? डीबी का फॉर्मूला मुझे क्या पता है? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, आई इधर आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सुनो, लिखना मत कोई, सुनो, लिखना मत। अच्छा, तो ये अगर 90 डिग्री है, सुनो, ठीक है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, मतलब क्या लूंगा बोलो इसको? ये इसको मैं थीटा 1 मानो, क्योंकि मैं ऑलरेडी थीटा मान लिया हूँ, तो इसको मैं क्या मानूंगा? थीटा 1। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा 1 लिख सकता हूँ। ये 90 डिग्री है और ये तो थीटा है, तो इसको मैं क्या लिखा? थीटा 1 लिखा। या तुम लोग अल्फा लोगे? बोलो, अल्फा लेंगे या थीटा 1 लेंगे? थीटा 1। ठीक है, तो थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, या थीटा के जगह मैं 90 माइनस थीटा 1 लिख सकता हूँ। तो डी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन, क्या लिखोगे बोलो इधर? थीटा के जगह में 90 माइनस थीटा 1, बोलो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ऑब्वियसली। ठीक है, ये मैं कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ? पी पॉइंट। तो dB क्या आएगा अभी? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन इधर भी क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे। फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? ये जो थीटा है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? देखो ये जो थीटा है ना, देखो ये जो तुम छोटे छोटे काटे हो, देखो ऐसे ऐसे करके नीचे तक आओगे, फिर ऐसे ऐसे काटते 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 ऊपर तक जाओगे। इसका मतलब ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन को तुम ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब एंगल पॉजिटिव लोगे। रेफरेंस लाइन से नीचे आ रहे हो तो एंगल तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होता है? -φ2 से लेके φ1 तक, -φ2 से लेके φ1 तक। अच्छा, रेफरेंस लाइन ये है, इससे नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक एक करके उसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। अच्छा, cos थीटा 1 क्या है तुम्हारे पास? cos थीटा 1 क्या लिख सकते हो cos थीटा 1 को? अच्छा, cos थीटा 1 क्या है बोलो? cos थीटा 1 मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? cos थीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है? b/h है ना, b ये पूरा है और ये h है। तो क्या लिखोगे cos थीटा 1 का फॉर्मूला? a/r। अरे यहाँ से यहाँ तक r है ना, b/h, a/r। तो r इक्वल टू क्या होगा? a डिवाइडेड बाय cos थीटा 1। नेक्स्ट क्या है? tan थीटा, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू, हाँ तो tan थीटा 1 कितना होगा बोलो? p/b, p/b। तो p क्या है? मान लो ये वाला लेंथ है ना, यहाँ से मैं l डिस्टेंस के बाद में dl काटो, इसको l मानो तो ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? l डिवाइडेड बाय a। इसको इस तरह, तो l इक्वल टू क्या होगा? a tan थीटा 1। अब क्या करूंगा? डेरिवेटिव बोथ द साइड, dl डिवाइडेड बाय d थीटा 1 इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय d। तब इधर से मुझे क्या मिला? dl मिल जाएगा। dl इक्वल टू क्या है? इसका इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर थीटा, और ये d1 इधर आएगा, थीटा 1। बोलो, मुझे इधर से dl भी मिल गया। तुम बोलोगे सर आप सब कुछ को थीटा 1 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं रेफरेंस पॉइंट से एक एंगल लिया हूँ थीटा 1, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। मुझे तो कुछ टाइम के लिए कुछ पार्ट को काट के मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस टाइम के लिए मैं थीटा 1 पे आके काटा हूँ, इसीलिए मैं थीटा 1 को सब में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं r को भी थीटा 1 में कन्वर्ट कर लिया, dl को भी थीटा 1 में कन्वर्ट कर लिया। मैं क्यों थीटा 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि थीटा 1 मेरा क्या है?
एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं रेफरेंस लाइन से नीचे करके मेजर कर सकता हूँ, ऊपर करके मेजर कर सकता हूँ। तुम बोलो सर आप अभी क्यों इधर लिए हैं? मैं लिया हूँ इधर, मैं डीएल को काट के मान लो θ1 में इधर काटा हूँ। θ1 इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, हाँ हो सकता था, ठीक है। θ1 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी के लिए इधर काटा हूँ, इसीलिए मैं सबको θ1 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो θ1 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? φ1 से लेके -φ2 तक, ठीक है। माइनस क्यों है? क्योंकि वो नीचे है इसलिए। अच्छा तो चलो b का इंटीग्रेशन, db का इंटीग्रेशन b होता है इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 से लेके φ1। अब क्या है ये μ0/4π i। dl क्या है? ये a sec² θ1 dθ1 इंटू cos θ1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है? ये a डिवाइडेड बाय cos θ1 का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया? अब इधर से देखो मैं b इक्वल टू कहीं पर भी इस ये वाला और एक सर्कुलर लूप वाला μ0/4π बाहर कांस्टेंट है। ये देखो i a sec² θ1 dθ1 इधर cos डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? sec² लिख सकते हैं। देखो 1/cos sec स्क्वायर था तो sec² a कट गया, sec² θ से sec² θ कट गया। फोटो बोलो तो क्या बचा? आई को भी बाहर ले आओ क्योंकि आई भी तो एक कांस्टेंट है। इसको हटा रहा हूँ, 2 लाइन हटा रहा हूँ। तो देखो b इक्वल टू μ0i डिवाइडेड बाय 4π इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 और ये φ1, ये क्या होगा? cos θ1 dθ1। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? μ0i डिवाइडेड बाय 4π, माइनस साइन होगा ना या शायद प्लस साइन होगा? असस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ cos का इंटीग्रेशन तो क्या होगा इधर? साइन θ1 तो क्या होगा? ये -θ2 और ये θ। b क्या होगा? अच्छा डिवाइडेड बाय a, इधर एक तो a बच गया है ना हम लोग का, तो a को बाहर ले लो। ये a तो क्या होगा? ये μ0i डिवाइडेड बाय 4πa, ये क्या होगा? साइन φ1 माइनस ऑफ साइन ऑफ -φ2। ये तो बोलो इधर b इक्वल टू फिर कितना मिलेगा मुझे? μ0i डिवाइडेड बाय 4πa साइन φ1 माइनस साइन माइनस या प्लस थीटा साइन φ2। ये a क्या है? ये a मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट ऑफ फोर्स, है ना? जहां पर फोर्स मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, मैं जहां पर फाइंड करने चाह रहा हूं उधर तक। अच्छा क्या ये फॉर्मूला में हमेशा प्लस आएगा? नहीं, ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये ऐसे नीचे जा रहा है ना, कब, है ना? देखो ये इधर से नीचे जा रहा हूँ इसीलिए इधर माइनस दिया गया है, तब इधर ये बाहर आया प्लस हुआ, साइन माइनस। तो इसको भी क्या करो? बॉक्स करना पड़ेगा तुमको इसको, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मूला है।
लिख लो ए क्या है, ये नीचे है ना, ए इक्वल टू लिख लो, ए इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा यहाँ ये तुम्हारा लिखना हो चुका है, इसको पहले लिख लो फिर ए क्या है बोल रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस measured from wire to the point, wire to the point P, ठीक है, पॉइंट P। अच्छा ठीक है, तो चलो हो गया लिखना, एक बार देख लो सम्स करेंगे। एक बार वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखो, कहीं पर अगर डेरिवेशन में डाउट है तो पूछो, असस कोई डाउट है तो पूछना, सायन तुम ही हो, डाउट है तो पूछो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एक स्क्वायर लूप दिया है, ठीक है, फील्ड एट P फॉर स्क्वायर लूप।
अच्छा सुनो देखो, अच्छा अच्छा क्या करोगे बोलो, इधर से ये माने हैं हम लोग, ये क्या है फाई 2, ठीक है। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे करंट जा रहा है आउटवर्ड, ऐसे करंट जा रहा है आउटवर्ड, ये आउटवर्ड होगा ना, ठीक है। तो चलो आंसर में लिखो B1 है ना, इस वायर का नाम दो 1 और ये 2 है, ई है, अब ये 4 है, चारों के लिए निकालना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक, हाँ बोलो, हाँ आउटवर्ड होगा ये। अच्छा B1 पहले के लिए लिखो, क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। अच्छा ये लेंथ क्या होगा बोलो, ये लेंथ यहाँ से यहाँ, हाँ बोलो, अरे ऐसे करंट हो रहा है ना ऐसे, परपेंडिकुलर लेंथ, ये लेंथ को क्या मानोगे, ये लेंथ क्या होगा, डायगोनल क्या होता है बोलो, डायगोनल से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर में जाता है तो क्या करता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, स्क्वायर का बाइसेक्ट करता है। अगर ये फिर क्या होगा, सुनो परपेंडिकुलर लाइन जब खींचोगे, परपेंडिकुलर लाइन तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा है ना, ए भाई तो अच्छा ये क्या है ए,
ये ए मेरा, ये ए का मतलब क्या है फॉर्मूला में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से फाइंड, जिस लाइन के लिए फाइंड कर रहे हो और जहाँ पे फाइंड करो उसके बीच में डिस्टेंस। अच्छा ये टोटल क्या है स्क्वायर में 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बनेगा 45, ये कितना डिग्री बनेगा 45, मतलब फाई 1 फाई 2 दोनों मिल चुका है। अच्छा क्या फॉर्मूला है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। अच्छा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई। अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये a/2 पता है, ये 45 डिग्री है और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए है ना, ये डिस्टेंस चाहिए, क्या होगा इधर, अरे अप्लाई कर लो tan 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू ये डिस्टेंस, इसको ओ मानो, tan 45 डिग्री इक्वल टू OP डिवाइडेड बाय a/2, तो ये 1 इक्वल टू OP डिवाइडेड बाय a/2, तो OP कितना हुआ a/2, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना मिला मुझे a/2। अब साइन देखो, इसको तुम ऐसे घूम रहे हो मतलब क्लॉकवाइज है ना, और इसको तुम उसके ऑब्वियसली उल्टा घूम रहे हो तो तुम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं इधर क्या बोला समझ में आया, उधर हम लोग मतलब क्या कर रहे थे, एक अगर ऐसे एक अगर ऊपर घूम रहे हैं ऐसे, और एक हम लोग कैसे घूम रहे थे, रेफरेंस लाइन से नीचे घूम रहे थे, मतलब उल्टा घूम रहे थे, तब जाके मुझे फाइनल फार्मूला ये आया, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है। उसी तरह इधर क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो मैं प्लस डायरेक्ट लिख के लिख सकता हूँ 4 पाई a/2 में इधर 2 ले आओ, क्या होगा 1/√2 1/√2, तो क्या होगा 2/√2, 2/√2 मतलब क्या होगा ये √2 तो ये √2 आ गया, तो क्या आया ये 2√2, समझ में आया ना, ये √2 आ गया, इधर 2 है तो 2√2 डिवाइडेड बाय म्यू बाय 4 पाई, और ये a था। और ये क्या है, डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, आउटवर्ड कैसे हुआ था ऐसे। अच्छा उसी तरह B2 का क्या होगा, सेम B2 का देखो ऐसे ऐसे आउटवर्ड, B3 का ऐसे आउटवर्ड, B4 का ऐसे आउटवर्ड, सब कुछ आउटवर्ड है, इसका मतलब नेट क्या होगा पूरा ऐड होगा, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अरे सबका वैल्यू सेम ही होगा, स्क्वायर का सब साइड सेम है, तो बी नेट क्या होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो क्या होगा इधर, इसमें 4 मल्टीप्लाई करना है ना, 4 इंटू 2√2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई a। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से 4 कट जाएगा, क्या होगा 2√2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई a, और ये क्या होगा आउटवर्ड, क्या होगा ये आउटवर्ड। बोलो समझ में आया, और भी क्वेश्चन करेंगे, आज यहीं तक रहेगा।